नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सनातन महाकुंभ को लेकर। पटना के गांधी मैदान में 6 जुलाई को सनातन महाकुंभ होने वाला है। उस पर बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी स्वागत करते हैं। सनातन महाकुंभ की क्या बहुत अच्छी बात आपने कहा। आवश्यकता नहीं, सनातन तो हर क्षण हर पल और हर लोगों के लिए, और सनातन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अपने महाकुंभ करने का, बीच बीच में महाकुंभ होते हैं। और महाकुंभ क्यों होता है तो आप जानते हैं, मंदार पर्वत का जो समुद्र मंथन हुआ था मंदार पर्वत से, उससे जो 14 रत्न निकले थे, उसमें अमृत जो निकला था, अमृत राक्षस लेके भाग गया और अमृत के छीना जेब में कहीं गिरे, वो अमृत का छीटा। तो वहाँ पर कुंभ का आयोजन हमारे धर्माचार्यों ने करने का शुरू किया और अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था। तो हमारा कहने का मतलब है कि सनातन की प्रतिदिन, सनातन हर क्षण हर पल, सनातन की रक्षा, पूरे राष्ट्र विश्व की शांति और सुरक्षा, सनातन की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, सनातन की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, सनातन की रक्षा, सृष्टि की रक्षा। सनातन बचेगा तो बिटिया बचेगा। तो मुझे लग रहा है कि हम सनातनवासी पर्यावरण पर भी ध्यान देते हुए, सनातन की रक्षा तो पर्यावरण की सुरक्षा, तो हम सनातन जो सदियों से ये सनातन एकता की बात हम करते रहे। आज विश्व के अंदर जहाँ विश्व युद्ध छिड़ा हुआ या विश्व युद्ध छिड़ने की स्थिति बनी हुई, वहीं हम विश्व में शांति भी कायम हो। वसुधैव कुटुंबकम की बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी हो, सभी मंगलकारी हो, सभी भद्र हो और सभी पीड़ित मानवता का सेवा करने में आगे बढ़े, तभी हमारा, हम विश्व गुरु के रूप में इस भारत को ले जा पाएंगे। तो इसलिए सनातन की रक्षा करने के लिए और नई पीढ़ियों, युवाओं में विशेषकर सनातन को हम कैसे आगे बढ़ाने का, उनको सनातन का जीवन मूल्यों के आधार पर उनका जीवन संचार हो, सनातन के जीवन मूल्यों का आधार बने। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सनातन सच है, सनातन जीवन ही मूल जीवन, मूल शाश्वत है, तो वो वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। और इसलिए सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना, और इसी के कारण ये महाकुंभ का आयोजन उस दिन 6 जुलाई को कहा जाए, विष्णु भगवान का उस दिन शयन होगा, शयन एकादशी, देवशयनी एकादशी आषाढ़ का वो तिथि होगा। और पूरे भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है श्री परशुराम। पहले अवतार, 4 अवतार के बाद मनुज अवतार पहला, तो भगवान बावन भगवान नरसिंह अवतार से लेकर के बावन भगवान, और श्री परशुराम के बाद 7वां अवतार श्री राम, 8वां अवतार श्री कृष्ण। ऐसे विष्णु के 10 अवतारों में से जो त्रेता सतयुग से चला आ रहा है। तो हम विष्णु भगवान के इस अवतार भगवान परशुराम के जन्म महोत्सव के समापन समारोह पर ये कार्यक्रम सनातन महाकुंभ का आयोजन हम लोगों ने श्री राम कर्मभूमि न्यास और सनातन अखिल विश्व परशुराम महासंघ, रामायण रिसर्च काउंसिल, राष्ट्रकवि दिनकर न्यास सहित अनेक इस प्रकार के सनातनी और परशुराम से जुड़े हुए कई संगठन हैं। सबको, सभी समाज के लोगों को लेकर के चलने का संकल्प है। सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाना, इसी विषय को लेकर के हम करेंगे। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं, जैसे आप परशुराम की बात करेंगे, सनातन महाकुंभ का आयोजन करेंगे, तो विपक्ष आपके ऊपर सीधा आरोप ये भी लगा सकता है, एक तो ब्राह्मणवाद का भी आरोप लगा सकता है, दूसरा ये कहेगा कि बीजेपी ने दिखा दिया भाई कि क्यों ब्राह्मणवाद का लगेगा, ये मुझे बताइए। मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए, हाँ, क्योंकि आप पर ये भी लग सकता है कि आप ब्राह्मण नेता है तो ब्राह्मणवाद का भी आरोप लग सकता है। तो क्या ब्राह्मण कोई समाज, अरे ब्राह्मण तो सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। पूछिए जरा दल के जितने, सबको कहते हैं ब्राह्मण देवो भव। ब्राह्मण तो आप क्यों ब्राह्मण को पूछते हो, छोड़ दो पूछना। हम कहाँ कहते कि हमें पूजो। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण एक संस्कार है। ब्राह्मण वेदों के द्वारा और स्वयं ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली है उसको ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण को देवता के श्रेणी में रखा गया है। लेकिन चरित्रहीन ब्राह्मण, चरित्रहीन कोई भी रहेगा वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो समाज के लिए, समाज का दूसरे का भी, आज ब्राह्मणों की बात करते हैं, ब्राह्मण दूसरे को भी, उसको बेचारा वेद उपनिषद पढ़ाता है, संस्कृत पढ़ाता है,
पूजा पाठ पुरोहित उनका संकल्प दिलाता है और अपने ऊपर सब ग्रह ले लेता है। आपको ग्रह मिटाना हो तो पंडित जी को खोजो, वो ग्रह पढ़े, ग्रह का आपको ठीक करे और सारा ग्रह बेचारा पंडित के परिवार में आ जाता है। तो ये आज उसका कोई कहीं कोई पहचान नहीं, कहीं उनका कहीं किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं। संस्कृत को जोड़ोगे तो देश भी जुड़े। संस्कृत भाषा ये राष्ट्रभाषा के रूप में होना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, वो संस्कृत हमारी भारत की पौराणिक भाषा है, वो देव भाषा है। तो आज हिंदी हमारा राजभाषा है और वो राष्ट्रभाषा के रूप में संस्कृत होना चाहिए। तो निश्चित रूप से संस्कृत जोड़ने का काम दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम, शंकराचार्य जी भी उसमें, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जब निकले थे तो वो संस्कृत ही जानते थे और संस्कृत से उन्होंने पूरे देश को जोड़ा। तो आज संस्कृत के पंडितों की क्या हालत हो रही, उनको उनके घर में भरपेट भोजन नहीं मिलता है। तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था किया है और इसमें हमने कहा है सारे मंदिर मठ, उससे हमारा सनातन बचा है। तो मंदिर मठों का जीर्णोद्धार और सरकार उसके धर्मावलंबी जो भी सनातन के ध्वजवाहक है, वेद उपनिषद शास्त्रों के जो ज्ञाता हैं, जो संस्कृत के शिक्षक हैं और जो इस प्रकार के लोग हमारे सनातन के पुजारी पंडित पुरोहित, इन सब को सम्मान भी मिले, इनको सरकारी सहयोग भी मिले और साथ साथ जो राजनीतिक हमारा संकल्प पत्र है उसमें भी उनका स्थान मिले, तभी हम समाज को समृद्ध समाज बना पाएंगे। इसलिए सभी छोटी बड़ी जितनी जातियां हैं, हमारे वाल्मीकि से लेकर के रवि भगवान वाल्मीकि ऋषि से लेकर के और संत परंपराओं में जो महान संत हमारे जो ऐसे रहे, हम उन सबको भी इसमें पूरी तरह से उनके प्रेरणा से हम आगे बढ़ते रहें। संत रविदास से लेकर के और जितने भी ऐसे संत महात्मा हैं, सबको जोड़ करके सबकी प्रेरणा से इस देश को और हम सभी आध्यात्मिक सोच को आगे बढ़ाएं। सर, बिहार विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर भी आपको लगेगा कि चुनाव के समय ही ये महात्मा क्यों रखा? नहीं, देखिए, चुनाव के समय में ये ठीक कहा आपने, चुनाव के समय में ही ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं लोग। अब मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि चुनाव यूँ तो सितंबर महीने में ही करने का कार्यक्रम हमने आमंत्रित भी किया था उस समय, लेकिन उस समय तकनीकी कारण और कुछ अपरिहार्य कारणवश नहीं हो सका। तो चलिए, अभी हो रहा है। तो सितंबर 24 के महीने 2022 में किया था, उसमें कोई चुनाव नहीं था। 2023 में किया था, उसमें भी चुनाव नहीं था। हमने सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर 9 दिनों का कार्यक्रम हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 8 देशों से लोग आए थे और उस समय स्वामी राम भद्राचार्य जी के सानिध्य में वो कार्यक्रम हुआ था और सभी ऐसे संत महात्मा धर्म संसद हुआ था। तो हम तो उसमें कई प्रज्ञा प्रभाव उस समय हमने बहुत विचार दिए थे। तो आज कई विचार प्रस्फुटित भी हो रहा है। 2023 में हमने विश्व कहा जाए शांति के लिए हमने 2023 में इसी छतरपुर में किया था। 2024 में नहीं हो पाया, अब 2025 को हो रहा है। ठीक है ना? तो ये कहना गलत है। हम तो पहले से करते रहे, सनातन के हम ध्वजवाहक हैं, हम सनातन संस्कृति के पोषक हैं, रक्षक हैं। इसलिए कोई इल्जाम ये लगा नहीं सकता। और अगर कहता है तो चुनाव के समय में तो अच्छी बात है। सनातन तो सब जातियों को जोड़ता है। आप कहते हो ना चुनाव में जातिवाद के बारे में कहते हो, जातिवाद मिटाएंगे, तो जातिवाद मिटाओ, सब सनातन एक हो, सब सनातन एक स्वर में कहो कि हम सनातनी हैं, हम विश्वगुरु बनाएंगे। हम हर दल के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हमने इसमें सारे दल को आमंत्रित किया और भारत के राष्ट्रपति से लेकर के सभी प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता से लेकर के अपने बिहार में मुख्यमंत्री से लेकर के विपक्ष के नेता से लेकर के सभी दल के नेताओं को हमने आग्रह किया है। सभी चिंतक विचारक सभी दल के लोग आए। सनातन संतों के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये कोई राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं होगा, पूरी तरह से संतों के सानिध्य उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम होगा। और आप सामाजिक समरसता के बारे में जो भी विचार आपका है, सामाजिक समरसता के आप पोषक हैं और उसके निर्माण हेतु परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम कोई व्यक्ति नहीं, परशुराम एक सांस्कृतिक विचार है जिन्होंने अन्याय के खिलाफ भी इस धरती पर युद्ध किया। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमें इस देश में जो भी हम ऐसे लोग जो जिनको न्याय नहीं मिला, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो हम तो न्याय की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बात कहना
गलत होगा। इसलिए ऐसा कोई, हमने सबको जोड़ा है, सनातन की रक्षा प्रकृति की सुरक्षा।